जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जुल क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों आज हम आपसे मौलिक कर्तव्यों के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। मौलिक कर्तव्य जो कि आप जानते हैं भाग 4 का में है। किसमें है दोस्तों? भाग 4 का में है मौलिक कर्तव्य। तो हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उन सभी 11 मौलिक कर्तव्यों को याद करना अत्यंत कठिन काम है दोस्तों, कठिन कार्य है। तो आज आपका इस टॉपिक के माध्यम से दोस्तों हम आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में डिटेल बताएंगे और उनके मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं ये आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा देंगे दोस्तों। आइए अपनी आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य क्या है दोस्तों, समझते हैं। लिखा है मौलिक कर्तव्य किसमें है दोस्तों? तो मौलिक कर्तव्य है भाग 4 का में। मौलिक कर्तव्य किसमें है? भाग 4 का में है। किस अनुच्छेद में है यानी किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 51A यानी 51 का में है। भाग 4 का आर्टिकल 51 का में मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को बनकर लागू हो गया दोस्तों। तो हमारे संविधान में, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। क्या था दोस्तों? एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा भाग 4 का तथा आर्टिकल 51 का जुड़ा। जब ये जुड़ा तो हमारे दोस्तों मौलिक कर्तव्य आए हमारे संविधान में। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लाने के लिए स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। इस समिति के सिफारिश के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य जुड़े दोस्तों। लिखा हुआ है मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। हमने आपको बताया अभी मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं दोस्तों? तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में लिए रूस से गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है दोस्तों, 42 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 हुआ, तो हमारे में कितने संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य जुड़े? तो दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े। कितने मौलिक कर्तव्य जुड़े? 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े। अब कितने हैं दोस्तों? अब 11 हैं। अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। तो जो एक मौलिक कर्तव्य बाद में जुड़ा, तो वह मौलिक कर्तव्य जुड़ा किससे दोस्तों? 86वां संविधान संशोधन 2002 होता है, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 हुआ। इसके द्वारा दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार जुड़ा, शिक्षा वाला नया जुड़ा। तो ठीक है दोस्तों, ये जुड़ा। तो ये क्या होता है? मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए है। नागरिक की इच्छा हो तो इसको करें, ना इच्छा हो तो ना करें। कोई बाध्यता नहीं है दोस्तों मौलिक कर्तव्यों पर। मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों? 11 हैं, जिन्हें हम ABCD के माध्यम से याद करेंगे। किसके माध्यम से याद करेंगे दोस्तों? ABCD के माध्यम से याद करेंगे। हमारा पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? जो कि 51 का में दिया गया है। 51 का में के अंतर्गत भी का होगा, यानी A का मतलब का, B का मतलब खा, C का मतलब गा, इस प्रकार से होगा। हम आपको इंग्लिश में बताएंगे और आप इंग्लिश के द्वारा ही हिंदी भी याद कर ले जाएंगे दोस्तों। ए फॉर क्या होता है? एंथम। तो एंथम से क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान। नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान दोस्तों। तो संविधान का पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? एंथम दोस्तों। ए फॉर एंथम। एंथम मतलब राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, संविधान का पालन करना, ये हो गया। बी फॉर क्या होगा दोस्तों? ब्रेव। बी फॉर क्या होगा? ब्रेव, यानी बहादुरों को याद करना, जिन लोगों ने हमारे देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया, उन सभी आदर्शों को याद करना दोस्तों। सी फॉर होता है को एंट्री। क्या होता है दोस्तों? को एंट्री। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता, इसमें 3 चीजें हैं। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता। देखिए आप दोस्तों अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? एकता, अखंडता और वो संप्रभुता। तो ता फॉर होता है दोस्तों ता आना। एकता में ता, अखंडता में था और संप्रभुता में था। तो ता से हो जाएगा दोस्तों तीसरा। कौन सा हो जाएगा? तीसरा मौलिक कर्तव्य हो गया। चौथा मौलिक कर्तव्य है डी से। डी से क्या होगा दोस्तों? डिफेंस, यानी देश की रक्षा करें, राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें, राष्ट्र की सेवा करें। तो उम्मीद करते हैं आपको भी 4 मौलिक कर्तव्य याद हुए होंगे। ए फॉर एंथम, बी फॉर ब्रेव, सी फॉर को एंट्री, डी फॉर डिफेंस, यानी ए फॉर एंथम राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, संविधान का पालन करना। बी फॉर ब्रेव यानी बहादुरों को याद करना। सी फॉर को एंट्री एकता, अखंडता, संप्रभुता का पालन करना। डी फॉर डिफेंस यानी देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना दोस्तों। आइए आगे समझते हैं। डी के बाद क्या आएगा दोस्तों? ई आएगा। क्या आएगा? डी के बाद ई आता है। ई फॉर क्या होता है? इक्वेलिटी। क्या होगा दोस्तों? इक्वेलिटी, यानी समरसता, समान बंधुत्व। समरसता और समान बंधुत्व। ई फॉर क्या होगा? इक्वेलिटी, यानी समरसता और समान बंधुत्व। एफ फॉर होगा दोस्तों फ्रैंकी कल्चर। क्या होगा? फ्रैंकी कल्चर, यानी सामासिक संस्कृति को बढ़ावा देना। सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देना। सामाजिक संस्कृति यानी दोस्तों क्या होता है? मिली जुली संस्कृति। कैसी संस्कृति? मिली जुली संस्कृति को बढ़ावा देना। सामाजिक संस्कृति का मतलब होता है मित्र मिली जुली संस्कृति को बढ़ावा देना। तो आपका ई फॉर इक्वलिटी यानी क्या हो गया? समरसता और समान बंधुत्व। एफ फॉर फ्रैंकी कल्चर यानी कि सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देना दोस्तों। अब ई एफ हो गया तो अब जी आएगा। जी फॉर क्या होगा दोस्तों? ग्रीन। जी फॉर क्या होगा? ग्रीनरी या फिर ग्रीन, यानी प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन करना। वन्य जीव, झील, तालाब, नदी इत्यादि, ये सब दोस्तों पर्यावरण की चीजें हैं। वन्य जीव, झील, नदी, तालाब आदि, इन सब का संरक्षण करना दोस्तों। ये सब किस में आएगा? आपका जी फॉर जी ग्रीनरी में आएगा दोस्तों।
एच फॉर क्या होता है? एच फॉर होगा ह्यूमन साइंटिफिक नेचर अप्रोच। ह्यूमन साइंटिफिक नेचर अप्रोच यानी ह्यूमन से हो जाएगा दोस्तों मानववाद, साइंटिफिक नेचर का हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और नेचर अप्रोच का क्या हो जाएगा? ज्ञानार्जन। अप्रोच का हो जाएगा ज्ञानार्जन। यानी कि एच फॉर वाला जो है दोस्तों क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन को बढ़ावा देना। आई फॉर होगा मित्र इनकम। क्या हो जाएगा? इनकम। यानी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, हिंसा ना करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, हिंसा ना करें, ये हमारा आई फॉर इनकम में हो जाएगा दोस्तों मौलिक कर्तव्य। जे फॉर क्या होता है? ज्वाइंट एक्टिविटी यानी सामूहिक प्रयास। दोस्तों ज्वाइंट एक्टिविटी सामूहिक प्रयास, और साथ में लिखा हुआ है व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयास। क्या लिखा है दोस्तों संविधान में? व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास करें, जिससे कि देश हमारा उन्नति की ओर अग्रसर हो। दोस्तों आपको मेन पॉइंट आपको याद करने हैं। ज्वाइंट एक्टिविटी आएगा तो सामूहिक प्रयास आएगा, आप पकड़ लेंगे दोस्तों। के फॉर क्या होता है मित्र? नॉलेज होता है। के फॉर होता है नॉलेज। क्या होगा? नॉलेज। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं, जो कि संविधान संशोधन हमने आपको बताया था पहले 10 से 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के दौरान दोस्तों शिक्षा का अधिकार जुड़ता है, जो कि हमारा मौलिक कर्तव्य हो जाता है दोस्तों। 21 का के अंतर्गत दिया गया है। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराएं, और इसके अंतर्गत दोस्तों मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम का कोई उल्लेख नहीं है। वंदे मातरम का कोई उल्लेख नहीं है। तो इसी के साथ आपका यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। एक बार हम पुनः रिवाइज जरूर करेंगे कि हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं दोस्तों। तो आपको पता है मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है। किसमें है? भाग 4 का में है। आर्टिकल 51 का में है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आए थे। पहले 10 थे, मूल संविधान में एक भी नहीं थे। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 10 जुड़े, बाद में एक जुड़ा, वो भी 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा। दोस्तों ये सारी बातें थी, डिटेल थी। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कौन से? ए फॉर एंथम यानी कि राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान सम्मान करना, संविधान का पालन करना। बी फॉर ब्रेव दोस्तों यानी बहादुरों को याद करना। सी फॉर को एंट्री यानी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का ध्यान रखना। डी फॉर डिफेंस यानी देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना। डी के बाद क्या आएगा दोस्तों? ई। ई फॉर आता है इक्वेलिटी। क्या होगा मित्र? ई फॉर होगा इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मतलब समरसता, समान बंधुत्व। समरसता, समान बंधुत्व। एफ फॉर क्या होगा? फ्रैंकी कल्चर यानी दोस्तों सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देना। जी फॉर ग्रीनरी प्राकृतिक पर्यावरण, वन जीव, झील, तालाब इत्यादि का संरक्षण करना। एच फॉर क्या होगा मित्र? एच फॉर होगा ह्यूमन साइंटिफिक नेचर अप्रोच। क्या हो जाएगा? ह्यूमन साइंटिफिक नेचर अप्रोच यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन को बढ़ावा देना। आई फॉर इनकम हो जाएगा यानी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा ना करना। जे फॉर ज्वाइंट एक्टिविटी दोस्तों व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास को बढ़ावा देना। के फॉर क्या हो जाएगा मित्र? नॉलेज हो जाएगा यानी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। और मूल कर्तव्य में दोस्तों राष्ट्रगीत का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। जैसा कि आपने जाना पहले वाले में क्या था? झंडा था, राष्ट्रगान था और संविधान के आदर्शों का पालन करना था दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ यदि चाहिए होगा तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा मित्र? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।